ब्राह्मण लोग बहुत चालाकी से एक बात कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का किताब लिखा, उसका रेफरेंस देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रा में जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्यों ने आक्रमण किया, उसको नहीं मानते। तो वो अपनी बात कहने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। विलास, ब्राह्मण अपनी बात नहीं कहते, बोलते अम्बेडकर ने ऐसा कहा कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, डॉक्टर अंबेडकर जो महापंडित थे वो इस बात को नहीं मानते। तो बाबा साहब अंबेडकर ऐसा क्यों, ये थ्योरी उन्होंने क्यों लिखी थी? मैं पहली बार ये बात बता रहा हूं आप लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने इस थ्योरी को डिनाई क्यों किया? इस थ्योरी को इसलिए डिनाइड किया क्योंकि अंग्रेज भारत में थे और अंग्रेजों को ब्राह्मण समझाते थे। क्या? तुम विदेशी। अंग्रेज लोगों को बोलते थे ब्राह्मण, तुम विदेशी, हम भी विदेशी। तिलक ने कहा हम विदेशी, विद्यासागर ने कहा विदेशी, जवाहरलाल ने कहा विदेशी। यानी ब्राह्मणों के जितने नेशनल लेवल के लीडर थे, इंटेलेक्चुअल थे, सभी लोगों ने अंग्रेजों के समय में यह कहा कि हम विदेशी है, तुम भी विदेशी हो, तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, विदेशी विदेशी, भाई भाई। तो ये बात तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर को ही समझ में आ सकती थी। विलास, समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये बात केवल बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आ सकती थी, बाकी किसी को नहीं आ सकती थी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस थ्योरी को, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को डिनाई किया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों और इनके बीच में जो डायलॉग होता है उसमें मेरी थ्योरी भी जाए कि ये लोग विदेशी नहीं है। तो डायलॉग करते वक्त जो भाईचारा बनाते हैं वो भाईचारा नहीं होना चाहिए। मगर भारत का पार्टीशन करने के दौरान इस थ्योरी का ब्राह्मणों को फायदा हुआ। बहुत खास बात बता रहा हूं विलास, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी का ब्राह्मण खुद कह रहे थे हम विदेशी है। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उसमें दो बातें हुई। उसमें अंग्रेजों ने जो विदेशी थे ब्राह्मणों की मदद की। नंबर एक, उन्होंने ब्राह्मणों के फेवर में ट्रांसफर ऑफ पावर का फैसला किया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। हैरान करने वाली बात है, मगर जो लगातार प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, 1885 को ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण विदेशी है, मगर ब्राह्मणों ने प्रचार और प्रोपेगेंडा किया हम आजादी का आंदोलन चला रहे। 1929 तक ब्राह्मणों ने रेजोल्यूशन कागज में पास नहीं किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारे विरोध में हम आजादी का आंदोलन चला रहे और हमें आजादी चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया। रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किया ब्राह्मणों ने? क्योंकि वो ब्राह्मणों अंग्रेजों को कह रहे थे तुम विदेशी, हम भी विदेशी, तुम्हारा राजा हमारा राजा, तुम्हारी रानी हमारी रानी, तुम्हारा शासक हमारा शासक। तो ठीक है ना, तुम इस देश से जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो, इधर रच रहो, इधर रच रहो। एक बात करो, शासक तुम रहो, राजा तुम रहो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसपी, डीवाईएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर, जिलाधिकारी, उसमें जोशी, पांडे, देश पांडे को रखो। ये रिकॉर्ड में है, ये काल्पनिक। जवाहरलाल बाल गंगाधर तिलक ने ये अकोला में, भुसावल में, यवतमाल में भाषण दिया, रिकॉर्ड में है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते। तो अंग्रेजों ने अल्टीमेटली लास्ट में ब्राह्मणों को मदद की। एक विदेशी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया, ट्रांसफर ऑफ पावर में ब्राह्मणों के फेवर में फैसला किया। उससे भी बड़ा मामला सीरियस, जिन अंग्रेजों ने, बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में 40 को वर्ल्ड वार में महाराष्ट्र के महारों को
वर्ल्ड वार में फौजी के तौर पर भर्ती करवाया, वर्ल्ड वार में जीतने के लिए। आप, मुझे नहीं लगता किसी को पता है इसके बारे में। बाबा साहब अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महारों को वर्ल्ड वार में भर्ती करवाया, लड़ाई लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, वहां वो लड़ाई लड़े। तो अंग्रेजों को यह भी मालूम था ये बहुत बहादुर लोग हैं। 500 महारा और दूसरे लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। ये बहुत बहादुर लोग हैं। उधर लेके बाबा साहब अंबेडकर से मदद लिया, वर्ल्ड वार जीता। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि वर्ल्ड वार जीता अंग्रेजों ने। और जीतने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को जो वादा किया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर करते वक्त आप लोगों का ध्यान रखेंगे, केवल मात्र ब्राह्मणों को ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सा नहीं देंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर में आप लोगों को भी हिस्सा देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको आजाद भारत में दिया जाएगा। रिकॉर्डेड बातें हैं सारी, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारत में ब्राह्मण, उस समय भी राष्ट्रद्रोह किया, भारत का पार्टीशन करके भी राष्ट्रद्रोह किया। आज उनका उन्होंने जो लोकतंत्र के सारे संस्थाओं पर कब्जा करके आजादी के आंदोलन में जो हमारे लोग शहीद हुए उसके साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी करने का काम किया। ये तो सारे के सारे दूसरे लोगों को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। साली ये तो पहले नंबर के टुकड़े टुकड़े गैंग है। इन्होंने हमारे लोगों के 6,000 टुकड़े किए, तो ये पहले नंबर के टुकड़े टुकड़े गैंग है। यही टुकड़े टुकड़े गैंग है, दूसरे है ही नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग यही है। इन्होंने भारत के टुकड़े किए, मुसलमानों को इसलिए पाकिस्तान दिया क्योंकि ये लड़ाकू किस्म के मुसलमान जो है वो अपने इलाके में उनका राज रहेगा, तो ये पार्लियामेंट में हम लोगों को राज नहीं करने देंगे, इसलिए भारत के टुकड़े किए। ये सारी बातें अकेले कांग्रेस और गांधी करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। अंग्रेजों ने मदद की। अंग्रेजों ने मदद क्यों की? क्योंकि अंग्रेजों के साथ ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इवन गांधी ब्राह्मण नहीं थे, मगर गांधी ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि तुम और हम सेम स्टॉक के लोग हैं। इनडायरेक्ट लैंग्वेज, सेम स्टॉक, यानी तुम्हारा ब्लड हमारा ब्लड एक कच्छ है। ट्रांसलेशन बता रहा हूं, सेम स्टॉक शब्द यूज किया। रिटर्न लेटर है गांधी जी का अंग्रेजों को लिखा हुआ। तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे विदेशियों की तरह? तुम्हारा ब्लड हमारा ब्लड एक ही है। तो ये हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, मगर हमारे पास जानकारी है, इसलिए अंग्रेजों ने उनको मदद की। मदद करने की वजह, ब्राह्मणों ने उनको कहा कि हम भी विदेशी है, तुम भी विदेशी है, इसलिए अंग्रेजों ने जाने के दौरान ब्राह्मणों को मदद करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर जानते थे इसकी वजह से अंग्रेज इनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है, ये थ्योरी सही नहीं है। इस मकसद के लिए कहा। अभी ब्राह्मण क्या करते, इसके लिए बताते नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को नहीं माना। ज्योतिराव फुले ने कहा, बाबा साहब ने नहीं माना। वो अंग्रेज था, अभी मेरे पास वीडियो है, विलास के पास से अभी वीडियो देखा। वो अंग्रेज क्या कह रहा है, हाँ डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था, मगर आज के अंबेडकराइट लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत सही जवाब दिया। नहीं, वो अंग्रेज होशियार आदमी है। अंग्रेज तो ब्राह्मणों से ज्यादा होशियार है, इसीलिए तो राज किया, इतना तो है ही है। तो ये बात मैं इस मौके पर, क्योंकि मौका आता है तब मेरे दिमाग में बहुत सारे खजाने में इधर उधर कहीं ना कहीं वो बात रहती है, तो वो मौके पर ही, वो तो मैं जानता हूं ना। वो पहली थ्योरी तो ज्योतिराव फुले की है कि ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये ब्राह्मण विदेशी है, तो वो ज्योतिराव फुले का उदाहरण बता रहा था अंग्रेज। तो जो ब्राह्मण का समर्थक राय है वो बोल रहा था कि नहीं, अंबेडकर ऐसा कहते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। तो अंग्रेज कहता है अंबेडकरवादी लोग इस बात को नहीं मानते, अंबेडकर की इस बात को नहीं मानते। ये बात है। मैं ठीक से पकड़ता हूं चीजों को, ठीक से समझता हूं।
तो इस तरह से इस बारीकी को हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये विश्लेषण मैंने थोड़ा सा समय लेकर आपको समझाया, क्योंकि ये बात वो बार बार वो लोग करते हैं, तो ये इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुआ। आपने एक बार कहा भी था कि इस पर विस्तार से लिखो आप, मेरे पास लिखने की बहुत बड़ी समस्या आती है।